अरे काका बस बस यही लोग दो। कितना हुआ? 20 रुपया हुआ बेटा। ये लो काका। हरिओम, ओ हरिओम, जमींदार साहब बुला रहे हैं। नमस्ते मालिक, कैसे याद किया? तेरी इतनी औकात नहीं है कि हम तुझे याद करें। तुझे इसलिए बुलवाया है, अगर तूने 2 महीने में जमीन भी नहीं छुड़वाई तो कानूनन तेरा उस पर कोई हक नहीं होगा, वो हमारे नाम हो जाएगी। लेकिन मालिक, मैं ब्याज और मूल्य हर महीने चुका रहा हूँ। वो सब हम नहीं जानते, 2 महीने हैं तेरे पास। इतने पैसे इतनी जल्दी कहाँ से लाऊंगा मालिक? एक रास्ता है, अपने बेटे को लेकर कल से मेरे खेत में मजदूरी करने आ जा। कुछ पैसे मिलेंगे, उससे तेरी जमीन का पैसा चुक जाएगा। मालिक, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसे अपनी तरह मजदूर नहीं बना सकता हूँ। वो अफसर बनना चाहता है। हाँ, अफसर बनेगा। दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे हरिओम, और सोच ले, जमीन प्यारी है या बेटा की पढ़ाई। चलो मुनीम जी। आप आ गए पिताजी? बहुत देर हो गई आ जाने में आपको। रात को सवारी मुश्किल से मिलती है बेटा। अब खाली रिक्शा तो लेकर नहीं आ सकता ना घर तक। सवारी के इंतजार में ही देर हो गई। अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर खाना खाते हैं। बेटा, आज जमींदार बाबू मिले थे। उन्होंने कहा 2 महीने में सारे पैसे देकर जमीन नहीं छुड़ाई तो जमीन उनकी हो जाएगी। ऐसे कैसे पिताजी? हम तो समय पे ब्याज दे रहे हैं ना। उनका कहना है या तो मैं और तू उनके यहाँ मजदूरी करें या पैसे देकर जमीन छुड़ा ले। कल से मैं भी चलता हूँ आपके साथ खेतों में। नहीं बेटा, मेरा सपना तुझे मजदूरी नहीं, अफसर बनते देखने का है। मैं जमीन का दर्द सह लूंगा, लेकिन तुझे मजदूरी करते देखने का दर्द नहीं बेटा। मालिक को नमस्कार। बोलो हरिओम, आज से काम पर आए हो क्या? और तुम्हारा बेटा कहाँ है? नहीं मालिक, आप मेरी जमीन रख लीजिए, मैं अपना गुजारा चला लूंगा रिक्शा चलाकर। बस यही कहने आया हूँ। चलता हूँ मालिक, सवारी उठानी है। देख रहे हो मुनीम जी, और इस एक कौड़ी का आदमी कैसा अकड़ दिखा रहा है, मुझे चिल्लाकर बोल रहा है। भानु प्रताप मलिक ये इतनी आसानी से हमारे यहाँ मजदूरी नहीं करेगा। इसका तो कोई और चारा डालना होगा। इसे मजदूर बनाकर रहूंगा मुनीम जी, आप देखते जाओ भानु प्रताप का कमाल। मालिक, मुझे 300 रुपए चाहिए। मुझे पत्नी के लिए दवाई लेकर जानी है। 1 महीने से आपने हिसाब नहीं किया। घर में बहुत तकलीफ चल रही है। एक भी नहीं मिलेगी रुपया, समझा क्या? और दोबारा पैसा मांगने आया तो उल्टा करके आम के पेड़ पर लटका दूंगा, समझा क्या? इस समय कौन आया होगा? मैं देखता हूँ पिताजी। हरिओम भाई, हरिओम भाई, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे दवाई के लिए 300 रुपए चाहिए। मैंने जमींदार से मांगे थे, उन्होंने उल्टा सीधा बोलकर भगा दिया। चिंता मत करो भाई, कुछ पैसे बेटे की किताबों के लिए रखे थे। अभी तुम्हारी पत्नी की दवाई जरूरी है। अपने दोस्त प्रमोद की किताबों से पढ़ लूंगा कुछ समय के लिए। पिताजी, अभी मोहन काका को पैसे दे दीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। देख रहे हो मुनीम जी, इस हरिओम की अकड़। मुझे इसकी अकड़ को मिट्टी की जमीन में मिलाना है। मालिक, अबे कैसे झुकाएं इसे? कुछ तो इलाज करना होगा इसका, वरना ये मेरी आंखों में सामने रहेगा। गांव का एक भी आदमी मेरी मर्जी के बिना कोई काम नहीं कर सकता। इस गांव में सब मेरे मजदूर होंगे। मुनीम जी। जी बिल्कुल होगा भानु प्रताप मलिक। सरकारी पत्र है बबलू के नाम पर। जी हाँ, मेरा बेटा है बबलू। यहाँ साइन कर दो। जी मुझे साइन करना नहीं आता है। क्या मुसीबत है? अरे अपने बेटे को बुलाइए। बबलू बेटा, तुम्हारा लेटर आया है, सरकारी, साइन कीजिए। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ बेटा? मैंने परीक्षा का पेपर पास कर ली है। पिताजी, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, ये तो बहुत बड़ी खुशी है। और दोस्तों, इस कहानी को आगे देखने के लिए पार्ट 2 लेकर जल्द से जल्द आएंगे। और दोस्तों, इस कहानी को कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी, और जल्द से जल्द हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।